Dear students, good morning. Today we will do epistolary novel. In the previous video, I told you about what is novel, and I told you that during the 18th century, Henry Fielding and Richardson introduced a new form of literature, novel in English literature. And epistolary novel जो कि 18th सेंचुरी में लिखा गया, रिचर्डसन ने इसे फेमस किया। पामेला नावल है जो उनका, ये ही नावल ऐसा था 18th सेंचुरी में जो कि एपिस्टल नावल था। बेटा एपिस्टल मीन्स लेटर, पत्र, पत्र फॉर्म में जो नावल लिखा गया वो उसे कहा गया एपिस्टली नावल। ओके, एपिस्टल मीन्स अ लेटर और रिटर्न कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। क्योंकि आपको पता है पत्र दो लोगों के बीच में लिखा जाता है, और जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत पत्र के द्वारा दो लोगों के बीच में होती है उसे कहते हैं एपिस्टल। सो ए नावल बेस्ड ऑन लेटर्स इज कॉल्ड एन एपिस्टली नावल। तो इसलिए जो नावल लेटर के बेस पे लिखा गया उसे कहा गया एपिस्टली नावल। The story of this type of novel develops through a series of letters written between the characters. सीरीज में लिखे गए लेटर, आज एक पत्र बेटी ने लिखा, फिर फादर का आया, फिर बेटी का गया। सीरीज अपनी कहानी, क्योंकि वो लड़की कहीं काम करती थी और वो अपने फादर को लेटर्स लिखती थी। ओके, तो फादर उसे लिखता था, तो एक सीरीज ऑफ लेटर्स थी, लेटर रिटन बिटवीन द कैरेक्टर्स। दिस काइंड ऑफ नॉवल वॉज मेड फेमस बाय रिचर्डसन नॉवल पामेला। As I told you, the first half of the story of this novel is based on the letter exchanged between Pamela and her parents. The epistolary form can add greater realism to a story because it mimics the working of real life. तो स्टार्टिंग में ही नॉवल मैंने आपको बताया वो पेरेंट्स को लेटर लिखती थी, तो पेरेंट्स के साथ उसकी कम्युनिकेशन थी, एंड पामेला एंड हर पेरेंट्स द एपिस्टोरी कैन ऐड ग्रेट रिलीज। अब यही नहीं है कि सिर्फ वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम ही बताती थी या अपनी कहानी, पामेला के थ्रू समाज की एक रियलिस्टिक पिक्चर को उसमें प्रेजेंट किया गया कि वास्तव में समाज में क्या हो रहा है। द टर्म एपिस्टोलरी नॉवल इज नाउ एक्सटेंडेड टू इंक्लूड नॉट ओनली लेटर्स बट ऑल्सो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब केवल लेटर फॉर्म ही नहीं, बल्कि जो नॉवल मान लो किसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स प्रेजेंट करते हुए कुछ लिखा गया, या डायरी एंट्रीज डायरी में फॉर्म में लिखे गए, ओके, तो उन्हें भी इसी एपिस्टोलरी नॉवल की फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हालांकि रिचर्डसन के बाद ऐसा कोई और नॉवलिस्ट नहीं हुआ जिसने एपिस्टोलरी नॉवल लिखा हो, बट नाउ-ए-डेज जैसे कि ब्रैम स्टोकर एक नॉवलिस्ट है, नॉवल ड्रैकुला uses not only letters and diaries but also dictation machines and newspaper accounts। उन्होंने केवल लेटर और डायरीज का ही जिक्र नहीं किया, इसमें इंक्लूड नहीं किया फॉर्म में, बल्कि डिक्टेशन मशीन और न्यूज़पेपर अकाउंट्स भी लिए गए, जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ली उसको भी इंक्लूड किया। इन द मॉडर्न लिटरेचर बेलोज नावल हरजोग ओके इज लार्जली रिटन इन लेटर फॉर्म। एक बेलो राइटर्स है और उसका नावल है हरजोग, बहुत फेमस नावल है, वो भी एपिस्टोलरी फॉर्म में माना जा सकता है। दीज आर बोथ रियल एंड इमेजिन्ड लेटर्स। ये जो नावल है इसमें काल्पनिक लेटर्स और रियल दोनों फॉर्म है, रिटन बाय द हीरो मोजिस ई हरजोग टू फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड सेलिब्रिटीज़। अब हीरो है इसमें मोजिस ई हरजोग, ओके, तो हरजोग कुछ इमेजिनरी नावल लिखता है कल्पना करके, कुछ रियल में लेटर्स भेजता है और ये उसके कहानी बयान करता है। तो दिस इज़ द एपिस्टोलरी नावल, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, लर्न दिस। आई होप you will cooperate with me and you will study at home, okay, with interest। तो आप पढ़िए, याद कीजिए, और जब हमारी कुछ और टर्म्स, जैसे मैं आपको रियलिस्टिक नावल करवाऊंगी, ओके, प्रॉब्लम प्ले करवाऊंगी, तो 5 जब टर्म हो जाएंगे फिर हम आपको उसको टेस्ट देंगे और टेस्ट आपने देना है। ओके, थैंक यू।